तो ई खा के प्रसन्नचित होंगे, देवी क्यों लटका है चेहरा, इतना बढ़िया बनाई हो भोजन, क्या बताऊं। तुम बताओ 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 कौन सा इनाम दे दूं। तब तो मिला मौका मिला स्वामी से। माई की जान रहे हैं, बड़की दीदी आई है और दीदी बता रही थी फोन पे कि जीजा ने उसके लिए 3 तल्ला झुमका खरीदा है। अच्छा, मैं आपसे नहीं कह रही हूँ, जानते हैं क्यों, मैं जानती हूँ आपका हाथ बड़ा सकिस्ती में है, लेकिन दीदी बता रही कि 3 तल्ला झुमका खरीदे हैं। अब बड़ा 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 है, बड़ा सुंदर है। अच्छा देवी घबराओ नहीं, तेरे लिए भी हो जाएगा। अब तो झुमका बन गया, सुंदर थाली बना के भोजन देने में झुमका की तैयारी हो गई। ऐसे ही माँ पार्वती आज भोले बाबा का चरण दबा रही हैं, खूब सेवा बरस रहा है। भोले बाबा ने कहा देवी क्यों बरस रही हो, क्या बात है। तो माँ सती कह रही हैं कि आपके ससुर जी आपके ससुराल में यज्ञ कर रहे हैं और उस यज्ञ में आपको चलना है। भोले बाबा समझ गए, हो देखो तो कैसी चढ़ाई जा रही है बात। ये नहीं कह सकती हैं कि हमारे पिताजी हमारे मायके में यज्ञ करवा रहे हैं, चलना है। अरे पहले आपका मायका, आपके पिता, तब तो हमारे ससुराल, हमारे ससुर। तो माँ सती कह रही है कि आपके ससुर जी आपके ससुराल में यज्ञ कर रहे हैं, चलना है। भोले बाबा ने पूछा न्योता आया है क्या। माँ ने कहा न्योता तो नहीं आया है। भोले बाबा ने कहा तो देवी मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। यदि चली गई तो ऐसा अपमान होगा, ऐसा अपमान होगा कि कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। सती ने कहा नहीं स्वामी, पिता के घर, भाई के घर, मित्र के घर या गुरु के घर कर्म पड़े, कार्य पड़े और न्योता यदि न भी दिया जाए तो पहुंचना चाहिए। भोले बाबा ने कहा कब, जब उस प्रोग्राम का कोई डेट निर्धारित न हो, असमय हो, उसका न्योता न बंटवाया गया हो, तब पहुंचना चाहिए। लेकिन अगर कहीं उस प्रोग्राम, उस कार्यक्रम का न्योता बनवाया जाए, सबको बंटवाया जाए, आपको न पूछा जाए, तो वहाँ भूल करके भी नहीं जाना चाहिए देवी। क्योंकि कहा गया है, भोले बाबा माँ सती से कह रहे हैं, यह सती से नहीं अपितु हम सबसे कह रहे हैं, समझो कि हमें उस जगह पे कभी भी नहीं जाना चाहिए। देखत जो हर से नहीं, नैनन नहीं शने, तुलसी वहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। आपको देख करके जो हर्षित न हो जाए, उसका चेहरा खिल न जाए, तो कैसा मित्रता, कैसा मिलाप। अरे हम आए आपके वहाँ रामपुरवा में जगह कराया, आपने हमें बहुत बार देखा होगा, क्योंकि इसी सिनुरी में हमारे नाना जी रहते हैं, तो बहुतों बार देखे। लेकिन अब तो इसी घनिष्ठता हो गई कि अब इस गांव के हम आचार्य हो गए, यज्ञ करवाया, कथा के मंच से कथा को प्रवाहित किया, कथा व्यास बन के, तो और घनिष्ठता हो गई। हमने आपका चेहरा देखा, आपने हमारा चेहरा देखा। अब संजोग से हम आवें तो आप चेहरा घुमा लीजिए, दादा बाबा जी आए हैं, पानी पियावे पड़ेगी। या संजोग से आप हमारे वहाँ पहुँचिए और हमसे भेंट हो जाए, तो हम सोचे रे चिलवा आया है, सेवा सत्कार करना पड़ेगा, मुँह में घुमा लें।
तो आपको लगेगा कि मैं बहुत अनुचित जगह पे आ गया हूँ। जिसको हम अपना मान रहे थे वही आज मेरा चेहरा देखते ही मुंह घुमा रहे हैं। तो ऐसे स्नेही जनों के पास नहीं जाना। देखत जो हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहां न जाइए। भले वो कुबेर का ही क्यों ना खजाना मिलता हो, धिक्कार देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए उस जगह। माँ सती कह रही हैं आप भले न जाइए, लेकिन मेरा तो माई का है, मैं जाऊंगी। मैया सती तैयार हो जाती है। सती कुछ कदम चलती हैं, फिर घूम के कहती हैं स्वामी मैं जा रही हूँ। तो भोले बाबा ने कहा जाओ, क्यों रुक रही हो, तुमको कौन रोक रहा, जाओ। मैया सती कुछ दूर घूम गई तो घूम के फिर सोचा कि हो सकता आ रहे हो भोलेनाथ, फिर भी नहीं आ रहे। तो स्वामी मैं जा रही हूँ। अब तो बोलना ही बंद कर दिया। जब भोलेनाथ ने कुछ नहीं बोला तो मैया सती निकल पड़ी। भोले बाबा ने सोचा कि अकेली गई है, अपमान होगा तो रक्षा को करेगा। हाँ, अंतर्बहिरी अवस्थितम, भगवान कौन सी बात नहीं जानते प्यारे। हम कितने कपटी हैं, कितने सत्यवादी हैं, कितने हमारे अंदर ओरिजिनलिटी सच्चाई है, कितनी हमारे अंदर बनावटी और कितनी हमारे अंदर महाराज कपट की भावना भरी है। ये भगवान के सिवा भला कौन जान सकता है। परमात्मा तो सब कुछ जानता है। अंतर्बहिरी अवस्थितम। भोले बाबा ने माँ सती के संग नंदी भृंगी को भेज दिया, जाओ सहयोग करना। मैया सती आई हैं। यहाँ दक्ष के यज्ञ में बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं कि शिव संगी, शिव परिवार को आना यहाँ वर्जित है। इस यज्ञ की पावन धरा पे शिव जैसा पापी नहीं आना चाहिए, क्योंकि वह शमशान में रहने वाला है। भूत प्रेत बेतालों का संग करने वाला है, और भूत बेताल प्रेतों और शमशान में रहने वाले के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है, उसके परिवार के लिए कोई स्थान नहीं है। मैया सती पहुंची तो सब आज उपहास की दृष्टि से देख रही हैं, हंसी मानो कि देखो तो बिना बुलाए मेहमान की तरह कैसे आ गई, ना कोई पूछ ना जांच, दौड़ी भागी आ गई। बहनें अपने ही बहनें आज सती को देख देख के गोष्ठी बना बना के उसकी उपहास करके हंस रही हैं। लेकिन ध्यान देना, पूरी जगत दुनिया आप में दोष ढूंढने लगती है। पूरी दुनिया आप में महाराज कोई ना कोई अवगुण ढूंढे, बुराई ढूंढे, यह दुनिया का कार्य है। लेकिन एक माँ ही ऐसी होती है कि माँ कभी अपने संतान की बुराई नहीं देखती। माँ तो अपनी ममता में सदैव उसे छिपा लेने का प्रयास करती है। और जैसे ही सती पहुँची हैं, सती को मैया प्रसूति ने अपने अंक में भर लिया। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, सादर सादर भले मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता। हाँ, भगिनी मिलही बहुत मुस्काता, भगिनी मिलही बहुत मुस्काता, भगिनी मिलही बहुत मुस्काता। एक माँ प्रसूति ही बड़े हर्ष से मिली है, गले से लगा लिया मैया सती को। माँ सती उनके गले में
लिपट जाती हैं। और जैसे ही माँ की वह शीतल छाती आज सती को मिला, सती विह्वल हो गई, रो रो के बिलख बिलख के कह रही है, माँ एक पुत्री के मायके के सिवा उसका कौन होता है। मायका में अगर सम्मान नहीं तो ससुराल में भी कोई सम्मान नहीं मिलता। माँ तुमने कभी नहीं सोचा कि अपने वहाँ यज्ञ हो रहा है, यदि तुम नहीं पूछोगी तो तुम्हारी बेटी के साथ ना जाने कौन कौन से लोग दुर्व्यवहार करेंगे कि तुम्हारा ऐसा व्यवहार है, तुम इतनी झगड़ाइन हो, इतने तुम्हारे चाल चलन ढाल सही नहीं कि तुम्हारे माँ बाप ने ही यज्ञ किया, तुझको नहीं पूछा। दुनिया मुझे जीने के लायक नहीं छोड़ेगी। माँ, एक माँ होते हुए, एक स्त्री होते हुए तूने स्त्री का दुख नहीं जाना, दुख नहीं समझा। आज प्रसूति कहती है, बेटी देख, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, ये तुम्हारे पिता का किया कराया है। सती को जब पता लगा तो अपने पिता के पास आई हैं, और पिता ने जब देखा सती को आते तो सती के सामने जैसे आए, सती ने हाथ जोड़ लिया, पिताजी मुझे क्षमा कर दीजिए। कहा गया है कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। हम छोटे हैं, आपके संतान हैं, कितने भी बड़े हो जाए, बच्चा अगर डीएम बन जाए, एसडीएम बन जाए, देश को चलाने वाला प्रधानमंत्री बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, फिर भी माँ का संतान ही है। माँ बाप के सामने तो वह झुकने योग्य ही होता है, और पूरी दुनिया में उसको जिम्मेदारी मिले, लेकिन जैसे माँ के आंचल में आता है तो उसको परम शांति मिल जाती है। आज पिताजी हमसे अगर कोई अवज्ञा हो गया हो, कोई भूल हो गई हो, कोई त्रुटि बन गई हो तो हमें क्षमा कर दीजिए। माँ सती दक्ष के चरणों में झुक जाती है। दक्ष ने कहा, यहाँ क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं, मुंह घुमा लिया। गलती दो प्रकार की होती है, एक क्षमा करने योग्य होती है और एक क्षम्य नहीं हो सकती। ऐसा अपराध बन जाता है कि उसका क्षमा हो ही नहीं सकता।